एक अच्छा सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन कैसे बनाया जाता है। तो किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन का जो बेसिक पैरामीटर है वो उसका स्टूडेंट है। करियर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो बच्चे के माइंड में बिफोर ज्वाइनिंग एनी इंस्टीट्यूशन होता है। तो क्योंकि हम एक नेशनल ब्रांड है, वी डोंट लिमिट आवरसेल्व्स टू द इंडस्ट्री एक्सपोजर, द प्लेसमेंट। इम्प्लीमेंटेशन इज द हार्डेस्ट पार्ट। डेफिनेटली मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है ना। बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो है इनोवेशन, क्रिएशन। तो बाउंड्री है ना आपका, वो हमेशा आपको लिमिट करके रखेगा ही रखेगा। जैसे ही आप ज्योग्राफी को डिसमेंटल करते हो और आप आगे जाते हो, दूर जाते हो, जितना दूर जाओगे उतना ज़्यादा सीख के वापस आओगे। जैसे हम लोग बहुत ग्लोबल एक्सपोजर में बहुत बिलीव करते हैं। हम लोग ऑफ कोर्स नेशनल लेवल पे बहुत एक्सपोजर हम लोग देते ही हैं बच्चों को, लेकिन साथ में हम लोग ग्लोबल एक्सपोजर भी देते हैं बच्चों को। बच्चे को अंडर कमिट करके ओवर डिलीवर करो। डर मिटाने का सिंपल तरीका तो यही है कि आपने डे 1 से बच्चे को वो दिखा दिखा के इतना एक्सपोज कर दिया उस चीज़ के लिए कि फिर कुछ मर्जी आ जाए, दे फील दैट आई एम प्रिपेयर्ड। हेलो, वेलकम टू एम्पावरिंग यू बाय मीडियागढ़। आज का पॉडकास्ट हमारा एक स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओनर के साथ है जो ऑलरेडी 300 करोड़ प्लस का ब्रांड बना चुके हैं एंड इनके ऑल ओवर इंडिया में 75 प्लस सेंटर्स हैं। तो सेंटर्स में तो इन्होंने ऑलरेडी इतनी अच्छी सक्सेस दे दी है, लेकिन आज हम ये सीखेंगे कि ये इतने सारे सेंटर्स में स्टूडेंट सक्सेस कैसे दे रहे हैं। तो आज हम मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट मिस्टर प्रणव अग्रवाल फ्रॉम इंटरनेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन। सो प्रणव जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे एंड गिविंग अस टाइम फॉर दिस। हमारे व्यूअर्स मेनली एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओनर्स हैं और जो ऑलरेडी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स रन कर रहे हैं किसी भी लेवल पे, कोई कॉलेजेस हैं, कोई यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। तो हम ये समझना चाहेंगे कि एक अच्छा सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले उसी से ही स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच पंकज जी फॉर हैविंग मी हियर टुडे। तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ये बोलूँ कि कैसे एक अच्छा इंस्टीट्यूशन बना सकता है कोई भी, तो आई थिंक किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन का जो बेसिक पैरामीटर है वो उसका स्टूडेंट है। ट्रू। और अगर आप अपने स्टूडेंट के लिए सोचते हो और अपने स्टूडेंट के शूज़ में जाके सोचते हो, ओके। ऑटोमेटिकली आप वही सारे स्टेप्स लेंगे और वही सारी चीज़ें करेंगे जो एक स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होती हैं। ओके। जिसका मतलब क्या है, कुछ पिलर्स होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के, कोई एक फाउंडेशनल पिलर्स होते हैं, जैसे कि वेल रिसर्च करिकुलम होना बहुत ज़रूरी है। ओके। अच्छी वेल ट्रेंड फैकल्टी होनी बहुत ज़रूरी है। ओके। एक अच्छा इंडस्ट्री एक्सपोजर बच्चे को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ट्रू। हमारी इंडस्ट्री में स्पेशली क्योंकि हम लोग स्किल एजुकेशन में काम करते हैं, तो ऐसे कुछ फाउंडेशनल पिलर्स जो हैं, जितना बेटर आप इन फाउंडेशनल पिलर्स को बना सकते हैं, जितना ज़्यादा आप बच्चे के हित में सोच सकते हैं, उतना ऑटोमेटिकली आपके ये पिलर्स बेटर होते चले जाएंगे। इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए मेरे को नहीं लगता कि या कोई सही तरीका है या कोई गलत तरीका है। इट इज़ ऑलवेज ट्रायल एंड एरर, and it is always about taking more and more feedback from the student, understanding more about the journey of the student and improving that journey for them. आपका बच्चों से इंटरेक्शन रहता है अभी भी? बहुत रेगुलरली। तो बच्चों के जनरली माइंड में क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं? बच्चों के माइंड में किस स्टेज पे? हाँ, मतलब जैसे अगर कोई फ्रेशर अगर आ रहा है तो वो बच्चे के माइंड में क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो बच्चे का यही होता है ना कि आर यू द राइट इंस्टीट्यूशन फॉर मी? मैं आप भरोसा कैसे करूं? तो आप कैसे इंश्योर करते हैं? इंश्योर करने का आप बच्चे को एक सिटिंग में या 1 घंटे में या 2 घंटे में तो ये समझा नहीं सकते। बच्चा आपका पूरा ब्रांड देखेगा, बच्चा आपके पास स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस को स्टडी करेगा, बच्चा देखेगा कि आपकी किस किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाई अप्स हैं, आप किस तरीके से बच्चे को एक्सपोजर दे रहे हैं। जैसे हम लोग बहुत ग्लोबल एक्सपोजर में बहुत बिलीव करते हैं। हम लोग ऑफ कोर्स नेशनल लेवल पे बहुत एक्सपोजर हम लोग देते ही हैं बच्चों को, लेकिन साथ में हम लोग ग्लोबल एक्सपोजर भी देते हैं बच्चों को। पेरिस जैसी जगह पे लेके जाते हैं उनको, वहाँ पे भी जाके सिखाते हैं, वहाँ पढ़ाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग करते हैं, विच इंश्योर्स दैट अगर स्टूडेंट हमसे ना भी बात करे और सिर्फ हमारी वेबसाइट को स्टडी करे, हमारे सोशल मीडिया पेजेस को जाके डीपली थरली रिसर्च करे, तो वो ये देखते हैं कि बाकी इंस्टीट्यूशंस के पास शायद इतना सब कुछ ना हो
देने के लिए जो बच्चे को एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हमारे इंस्टीट्यूशन के साथ मिल सकता है. एंड ऑफ कोर्स बच्चे को एक भरोसा दिलाने के लिए, बच्चे को एक कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प देम अंडरस्टैंड कि जितना कुछ बच्चा इन ऑन द एक्सपोजर पॉइंट ऑफ व्यू, जितना कुछ बच्चा एक्सपोज हमारे साथ हो सकता है आके, उतना शायद वो बाकी ब्रांड्स के पास शायद ना नहीं हो हो पाए. सकता. ओके, ग्रेट. तो काफ़ी आपकी वैसे एजुकेशन कहाँ से हुई है? मेरी एजुकेशन की बात करें तो काफ़ी वेरीड रही है. इनफैक्ट मैं आई स्टडीड इन पेरिस, आई स्टडीड wow. इन लंदन, आई स्टडीड इन यूएस. ओके. तो मेरे को अलग अलग कंट्रीज, आई वाज फॉर्चुनेट इनफ आई वुड से कि मेरे को वो एक्सपोजर मिला, एक्सपीरियंस मिला. और पेरिस में एसेक बिजनेस स्कूल में मैंने पढ़ाई करी, वहाँ पे Okay. लंदन में किंग्स कॉलेज में पढ़ाई करी, Okay. यूएस में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में पढ़ाई करी, सम ऑफ द टॉप बिजनेस स्कूल्स. So I was studying entrepreneurship, I was studying management, I was studying finance. Then I was fortunate to work with some very big companies like Louis Vuitton, which is very सब लोग शायद जानते ही हैं आज की डेट में Louis Vuitton को, which is a very very one of the largest conglomerates, LVMH group in the fashion, luxury, lifestyle space. So Okay. I was although working there in the R&D department, but वहाँ जाके जो एक कल्चर मेरे को समझ आया, जिस तरीके का एक विजन समझ आया जो लोगों का होता है, जो उस कंपनी का था, वो मेरे लिए इतना काफ़ी था ये देखने के लिए कि देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस. जिस तरीके का पैशन, जिस तरीके का डेडिकेशन वहाँ पे है काम करने के लिए, वो अगर चीज़ रेप्लिकेट की जाए इंडिया में तो मतलब देयर इज़ नो लिमिट टू हाउ मच अ कंपनी कैन ग्रो, देयर इज़ नो लिमिट टू हाउ वेल अ स्टूडेंट कैन परफॉर्म व्हेन दे एंटर इनटू देयर करियर फेज. ऑसम. इतनी जगह का एक्सपीरियंस मतलब यहाँ के सारे स्टूडेंट्स को INSD में यहाँ मिल रहा है. दैट्स अमेजिंग. मुझे ये थोड़ा सा और बताओ कि अगर एक स्टूडेंट जब इंस्टीट्यूशन चूज़ करता है तो उसके माइंड में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं? ये तो आपने बता दिया कि वो सक्सेस स्टोरी देखेगा, ये देखेगा. उसके माइंड में क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं या उसके माइंड में क्या क्या फियर्स होते हैं? उसके माइंड में आई थिंक सबसे बड़ा फियर जो है वो ये है कि मेरा करियर कैसा बनेगा. इसको आप फियर बोलिए, इसको आप पेन पॉइंट बोलिए, इसको आप डिज़ायर बोलिए, कुछ भी बोलिए, बट बच्चे का जो सब कुछ आता है ना घूम फिर के वो करियर पे ही आता है. क्योंकि वो उस टाइम एक ग्रोइंग स्टेज में है. और जब कोई भी बच्चा एक ग्रोइंग स्टेज में होता है ना तो उस टाइम वो यही सोचता है, समझता है और सीखता है कि मेरे को बेस्ट करियर कौन सा कोर्स करके मिल सकता है. और करियर को जज करने के भी बहुत तरीके होते हैं. ट्रू. कुछ करियर्स में शायद पैसा कम होगा लेकिन इन्जॉयमेंट ज़्यादा होगी. कुछ करियर्स में बहुत लॉन्ग वर्किंग आवर्स होंगे, पैसा भी बहुत होगा, बट फिर आपकी वर्क लाइफ बैलेंस पूरी बिगड़ जाएगी. तो बहुत तरीके के बच्चों के लिए ऑप्शंस हैं आज की डेट में. ओके. हमारी इंडस्ट्री स्पेसिफिकली जो स्किल एजुकेशन के अंडर आती है, जिसमें हम लोग डिज़ाइनिंग से रिलेटेड सारे कोर्सेज हम लोग ऑब्वियस जैसे आपको पता ही है कि हम कराते हैं, तो ऐसे केसेस में बच्चों के लिए दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. क्या मॉनेटरी एस्पेक्ट है आफ्टर एजुकेशन, ओके, और किस लेवल की वो अपनी क्रिएटिविटी वर्ल्ड में जाके दिखा सकते हैं. और वो सारा कुछ डिपेंड करता है कि आप ट्रेनिंग कैसे देते हो बच्चे को. ओके. तो लाइक आई सेड, करियर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो बच्चे के माइंड में बिफोर ज्वाइनिंग एनी इंस्टीट्यूशन होता है. ओके. उसके सिवाय बहुत सारे शायद एजेड व्यूअर्स को वो बहुत चीज़ें ऐसी लगें कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लाइफस्टाइल कैसा होगा मेरा जब मैं कॉलेज जाऊँ या मतलब यू नो मेल और फीमेल स्टूडेंट हो तो, कि मेरा लाइफस्टाइल कैसा होगा, क्या मैं दोस्त बना पाऊँगी, मेरे को मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, क्लासरूम्स कैसे होंगे, टीचर्स कैसे होंगे, मेरे को कंफर्टेबल फील होगा कि नहीं. क्योंकि पेरेंट्स के माइंड में भी और बच्चों के माइंड में कंफर्ट बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं. तो क्योंकि हम बच्चों से इतना रेगुलरली बात करते हैं, उनसे इतना फीडबैक लेते हैं, तो हमें पता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो शायद बाहर वालों के लिए बहुत छोटी छोटी हों, बच्चों के लिए ये बहुत मैटर करती है. ट्रू. और वो चीज़ें अगर आप सही तरीके से एड्रेस कर पाते हैं तो डेफिनेटली बच्चों को और कॉन्फिडेंस फील होता है, आप में भी और आपके ब्रांड में भी. ग्रेट. मैं एक्चुअली ना ऑलरेडी इस पे एक बुक भी लिख रहा हूँ. अरे वाह. और आज मैं उसी का ही एक चैप्टर जो है उसी पे लिखा था. मैंने एक बुक रीड की, थिंक एंड ग्रो रिच. तो उसमें से मैंने एक कॉन्सेप्ट लिया था, LF8 नीड्स. ओके.
LF8 नीड्स बेसिकली ये बताती है कि एक ह्यूमन की क्या बेसिक नीड्स हैं, वो 8 नीड्स, और उसी को मैंने स्टूडेंट एंगल से रिप्लिकेट किया कि एक स्टूडेंट की क्या नीड है। जब आप इंस्टीट्यूट में वो एडमिशन देखता है या ज्वाइन करने के लिए सोचता है, तो आप एग्जैक्टली वही बात कर रहे हो कि जब स्टूडेंट ज्वाइन करता है तो ये सारी नीड्स देखता है, तो ह्यूमन नेचर, मतलब लॉ ऑफ नेचर, ह्यूमन नेचर, यस, ट्रू, इट्स ग्रेट। और अब ये तो हो गया यहाँ तक की बात। जब स्टूडेंट ज्वाइन करने के बाद मान लो 2 साल उसको हो जाते हैं, तब बट नेचुरल सी बात है कि तब उसको अलग फेयर आते हैं कि अब आगे नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। तो आप कैसे इंश्योर करते हो कि एक स्टूडेंट जब कोर्स कंप्लीट कर रहा हो तब उसको ये सारे फियर्स नहीं हो और वो एक कॉन्फिडेंट और एक वेल स्पोकन और एक कॉन्फिडेंट बच्चा निकले, मतलब कॉन्फिडेंट स्टूडेंट निकले? छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर किसी को फियर ऑफ हाइट्स होता है तो फियर ऑफ हाइट मिटाने का क्या तरीका है? उसको बार बार ऊपर लेके जाओ, बार बार हाइट से दिखाओ, पहले थोड़ी हाइट से दिखाओ, फिर थोड़ी। बस। कोई भी फियर है बच्चे का, बच्चे को फियर है इंडस्ट्री का, बच्चे को फियर है करियर का, बच्चे को फियर है एक्सपोजर का, तो वो सब कुछ बच्चे को पहले ही दिखा दो। अगर आपने बच्चे को वो चीज़ पहले ही दिखा दी तो बच्चे का फियर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और आप पहले दिखाते हो। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे को आफ्टर स्टडीज प्लेसमेंट का बहुत डर रहता है, कॉलेज ओनर्स को भी रहता है कि इस साल की कितनी फाइनल प्लेसमेंट जाएगी, क्या होगा। तो मैंने ये, मतलब बहुत सिंपल सी बात है ना, बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। वहाँ तक क्यों वेट कर रहे हो? एंड तक 4 साल होने का, ख़त्म होने का कौन क्यों वेट कर रहे हो? किसी ने रूल तो लिख के दिया नहीं कि 4 साल ख़त्म होने के बाद ही एक्सपोजर दे सकते हैं। पहले 2 साल ख़त्म हुए, आप उनको इंटर्नशिप्स कराओ, आप उनको इंडस्ट्री के साथ एक्सपोजर कराना शुरू कर दो। ग्रेट। उनको मास्टर क्लासेस में और इन्वॉल्व करो, इंडस्ट्री लीडर्स को अपने कॉलेज में बुलाओ और उनको बोलो कि बच्चों से इंटरेक्ट करें, अपनी जर्नी के बारे में बताएं। मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है ना, नहीं, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो वो डर मिटाने का सिंपल तरीका तो यही है कि आपने डे 1 से बच्चे को वो दिखा के इतना एक्सपोज कर दिया उस चीज़ के लिए कि फिर कुछ मर्जी आ जाए, दे फील दैट आई एम प्रिपेयर्ड। पावरफुल। एक्चुअली इट्स सिंपल एंड पावरफुल, बट इसको सब इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन इज़ द हार्डेस्ट पार्ट, डेफिनेटली। और वो चीज़, इट इज़ ऑलवेज अ वर्क इन प्रोग्रेस। Okay. We are not perfect, nobody is perfect, but as long as you keep working on it, like I always say this to my team and to all my partners, that बच्चे को अंडर कमिट करके ओवर डिलीवर करो हमेशा, राइट? वो बहुत सही चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में एप्लीकेबल है। Okay. बच्चे को आपने कम से कम कमिट किया कि देखो, यू आर कमिंग, यू आर ट्रस्टिंग अस फॉर योर करियर टू लर्न अ स्किल, हम वो आपको देंगे, बट हमें ये अंदर से पता होता है कि हम बस वहाँ तक रुकने नहीं वाले, इससे भी ज़्यादा डिलीवर करेंगे, हम इससे ज़्यादा डिलीवर करेंगे। तो ऑलवेज 1 रुपये लेके 10 रुपये की वैल्यू देना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रू। और थोड़ा सा लाइव प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ कि बच्चे अगर आते हैं तो फर्स्ट ईयर से 3 साल, मतलब कितना, 3 साल में कितने प्रोजेक्ट्स करते हैं? 4 years, या 3 years और 4 years में कितने प्रोजेक्ट्स करते हैं? देखिए, इट डिपेंड्स ऑन एवरी सब्जेक्ट। एवरी सेमेस्टर स्टूडेंट्स लर्न अबाउट 8 to 9 सब्जेक्ट्स, जिसके अंदर देर आर सम प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स विच आर इन्वॉल्व, देर आर मार्केट रिसर्चेज, बहुत सारे मार्केट रिसर्चेज होते हैं, इंडस्ट्री विजिट्स होते हैं, प्रोजेक्ट वर्क होता है। तो ऑफकोर्स जो उनका मिड टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं वो तो होते ही हैं हर सब्जेक्ट में, चाहे वो थ्योरी सब्जेक्ट हो या वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो। और ऑफकोर्स फाइनल जो हमारे सेमेस्टर एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ये तो स्टैंडर्डाइज्ड है, राइट? Okay. लेकिन इसके अलावा हम लोग ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं बच्चों को जो शायद, क्योंकि हम एक नेशनल ब्रांड हैं इसलिए हम दे पाते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हमने प्रोजेक्ट के बारे में बात करी, तो एक बच्चा जो डिज़ाइनर बनना चाहता है ना, वही फियर की बात आती है कि आप अगर डे 1 पे उसको फील करा दो कि आप डिज़ाइनर बन गए, तो वो यही फील करना शुरू कर देगा, मैं तो डिज़ाइनर हूँ डे 1 से ही। बिल्कुल। अब हमने क्या किया, क्योंकि वी आर अ नेशनल ब्रांड, वी वर एबल टू सेट अप दिस, it's like a showcase, it is called the annual talent showcase, the INSD annual talent showcase, जिसके अंदर every INSD student has the opportunity to compete with each other and showcase their talent through their work on a national platform.
अब आप सोच के देखिए कि INSD का बैंगलोर में कैंपस है, कोलकाता में कैंपस है, सिलीगुड़ी में कैंपस है, गुजरात में कैंपस है, राजस्थान में, दिल्ली में, हर जगह है, ऑल ओवर इंडिया। अब जो बच्चा बैंगलोर का है, अगर वो सिर्फ बैंगलोर में सीमित रह जाता तो क्या उसका नेटवर्क बन पाता? ना। क्या उसका जो काम है वो नेशनल लेवल पे दिख पाता? शायद नहीं। लेकिन अगर एक बेसिक प्लेटफॉर्म भी बच्चे को मिल जाए कि वो बैंगलोर से उठ के दिल्ली आ रहा है, या वो गुजरात से उठ के दिल्ली आ रहा है, वो सिलीगुड़ी से उठ के दिल्ली आ रहा है, तो और अपना काम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे दिखा रहा है जिसमें INSD के बाकी पार्टनर्स, बाकी बच्चे इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को देख रहे हैं, मीडिया हाउसेस को कवर कर रहे हैं, बच्चा आपस में कम्पीट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपको वो एक सेंस ऑफ कंपटीशन की वजह से, एक सेंस ऑफ प्राइड की वजह से आपका जो काम है और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो दोनों धीरे धीरे बहुत इंप्रूव होगा। बिकॉज आप नेटवर्क जब बनता है तो आप सामने वाले से सीखते भी, तो उसका काम देखोगे, आप सीखोगे, 4 नई इंस्पिरेशन लोगे, वापस जाके ये सोचोगे अगले साल मैं इससे भी कुछ बेटर करके दिखाऊंगा। तो क्योंकि हम एक नेशनल ब्रांड हैं, वी डोंट लिमिट आवरसेल्व्स टू जस्ट द इंडस्ट्री एक्सपोजर, द प्लेसमेंट्स, द, ये तो बेसिक चीजें हो गई, सब बोल रहे हैं ये हमारे लिए बेसिक है। हाँ। लेकिन क्योंकि हम इतना कुछ और कर पा रहे हैं बच्चों के लिए, इस वजह से हमारे स्टूडेंट्स को वो एक्सपोजर मिल पा रहा है जो चाहे वो नेशनल लेवल पे भी रह के करना चाहे, इंटरनेशनल जो जा सकता है, जिसकी पॉकेट अलाउ करती है, फिर हमारे पास उनके लिए भी बहुत कुछ है। लेकिन जो शायद ना जा पाए फॉर वट एवर रीजन्स, उनके लिए हम लोग ऑफकोर्स इंडिया में भी कोशिश करते हैं कि हम बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स उनको दें जिससे वो अपॉर्चुनिटी यूज़ करें बच्चे और एक डिज़ाइनर की तरह फील करें। एक आपका पेरिस प्रोजेक्ट है, वो क्या है? बिल्कुल, पेरिस प्रोजेक्ट तो मैं क्योंकि फॉर्चुनेट था, पेरिस में रहा करीब 7-7.5 साल मैंने पहले पढ़ा वहाँ पे, फिर काम भी किया वहाँ पे, तो मेरे को ये समझ आ गया कि एक डिज़ाइनर का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है इनोवेशन, ओके, क्रिएशन, नई चीज़ बनाने की प्रेशर जो बच्चे पे है, जो एक डिज़ाइनर पे है, वो आप कहाँ से नया लेके आओगे? आपको खुद भी तो इंस्पायर होना बहुत ज़रूरी है कुछ नया क्रिएट करने के लिए। ट्रू है ना? हम एज बिजनेस ओनर्स, हमारे पे भी इतना प्रेशर है कि हम कुछ नया क्रिएट करें, कुछ नया इनोवेशन लेके आए अपने बिजनेस में। वी हैव टू डू समथिंग न्यू। सेम गोज विद द डिज़ाइनर। नाउ बिकॉज आई लर्नड दैट थ्रू ट्रैवल आप इतना नया कुछ सीखते हो, समझते हो, ऑब्जर्व करते हो, क्योंकि ज्योग्राफी का जो बाउंड्री है ना आपका, वो हमेशा आपको लिमिट करके रखेगा ही रखेगा। जैसे ही आप ज्योग्राफी को डिसमेंटल करते हो और आप आगे जाते हो, दूर जाते हो, जितना दूर जाओगे उतना ज़्यादा सीख के वापस आओगे। एंड वो एक डिज़ाइनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत अप्रोप्रिएट भी है उसकी क्रिएटिविटी लाने के लिए। एग्जैक्टली, क्रिएटिविटी बेटर होगी बच्चे की, इनोवेशन बेटर होगी। आप पेरिस में अगर जाएंगे और आप सामने उसको चलते हुए देखेंगे ना किसी परीजियन को, द वे दे आर ड्रेस्ड, द वे दे कैरी देमसेल्व्स, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट योर वर्क, इट इज़ ऑल्सो अबाउट योर पर्सनैलिटी। आप बड़े डिज़ाइनर्स की एक देखोगे, आपकी पर्सनैलिटी होती है, उनका एक ऑरा होता है, उनका एक तरीका होता है, चलते वो अलग तरीके से, बात पेन किस तरह से, पेंसिल किस तरह से पकड़ेंगे, उठाएंगे, वो भी एक क्लास होता है। वो 1 मिनट में आप समझ जाओगे कि ये कुछ है। 1 मिनट भी नहीं शायद लगेगा आपको। तो वो ऑरा बनाने के लिए अब हम उस देश को तो यहाँ लेके आ नहीं सकते, लेकिन हम यहाँ के बच्चे को तो उस देश में लेके जा सकते हैं। बिल्कुल। तो हमने थ्रू आवर ओन मेथड्स हमने इस चीज़ को ऐसा डिवाइस किया ब्यूटीफुली कि अफोर्डेबल भी है, एक्सपोजर भी मिलता है बच्चे को, और साथ में ये अपॉर्चुनिटी भी मिलती है कि वहाँ के कॉलेजेस में जाके बच्चा वहाँ के प्रोफेसर से सीखे और वापस आके उस चीज़ को बहुत ब्यूटीफुली इम्प्लीमेंट कर पाए जो वो वहाँ देख के आता है, वहाँ सीख के आता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द पेरिस प्रोजेक्ट। जो जिस लेवल पे आपका कॉन्फिडेंस है, मुझे लगता है INSD के सारे स्टूडेंट्स काफ़ी कॉन्फिडेंस में तो फोड़ते होंगे। आई थिंक हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो फंडा है ना, वो है फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने का। ओके। कॉन्फिडेंस तब आता है, आप इमारत तभी उतनी लंबी बना सकते हो जब आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है। जितना नीचे जाओगे, जितना खुदाई करोगे, उतनी आपकी बिल्डिंग ऊंची और लंबी होगी। जितना फाउंडेशन, जितना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होगा ना, और हमारा INSD में हमारा जो कोर फोकस होता है दैट इज़ द फाउंडेशन। Okay. And that is something which is very very important and integral part of the education that the students have. Students आपसे सिर्फ करियर की वो सलाह लेते हैं या कई बार और भी टॉपिक्स पे डिस्कस करने आते हैं, वो जैसे जीतू भैया वाला कॉन्सेप्ट था? देखो, मैंने ना हर
एवरीबडी इन द ऑर्गेनाइजेशन, सबको ये पता है कि माई डोर इज ऑलवेज ओपन. ओके. आई एम जस्ट वन फोन कॉल अवे, वन मैसेज अवे और Okay. वन मीटिंग अवे. एंड ऑफकोर्स बच्चे हैं, राइट? बच्चों की लाइफ में, हमारी लाइफ में अभी भी वर्क के अलावा इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, इतनी चीज़ें हम लोग डेली बेसिस पे देखते हैं. वो सेम गोज फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो. बच्चों की लाइफ में कभी कोई गर्लफ्रेंड रिलेटेड, बॉयफ्रेंड रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी, कभी करियर रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी, कभी कुछ भी आ जाएगा. तो ऑफ कोर्स कुछ बच्चे हेसिटेट करते हैं, कुछ बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट ओपन होते हैं, वो आ जाते हैं मेरे केबिन में. फिर आप उनका सॉल्यूशन देते हो. सर ऐसी प्रॉब्लम है, अब आप प्लीज बताइए कोई एग्जांपल बताओ, कोई ऐसा किस्सा बताओ कि नाम नहीं लेना है. हाँ, ऑफ कोर्स नाम तो ले नहीं सकते, बट ऐसे जैसे अभी पीछे हमारी एक स्टूडेंट थी, वो वर्क रिलेटेड ही था. ऑफ कोर्स मेरे से वर्क रिलेटेड ही बात करेंगे ज़्यादातर बच्चे. तो आए मेरे पास और उनका जो काम था ना, शी वॉज आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट. शी इज़ इन द ग्राफिक्स UI/UX डिपार्टमेंट, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, एंड शी इज़ 5 years ahead of her time. मतलब ये मैं बहुत खुशी से बोल पाता हूँ कि वी आर अट्रैक्टिंग सच टैलेंट एज एन इंस्टीट्यूशन, कि 5 साल आगे जो बच्चे चल रहे हैं वो फर्स्ट ईयर में ऐसा काम करके दिखा रहे हैं. तो उसकी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि शी वॉज वर्किंग ऑन अ एनिमे. अभी अगर एनिमे आप जानते हैं तो बेसिकली इट इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन, एंड इट इज़ बेसिकली इट कम्स फ्रॉम द ईस्ट एशियन कल्चर, जो एडवांस लेवल का जापानीज. एग्जैक्टली. सो वहाँ से जो चीज़ें आ रही हैं, शी वॉज वॉन्टिंग टू मेक अ प्रोजेक्ट जिसमें वो UI/UX उससे इंस्पायर होके डालना चाहती थी. ओके. अब इशू क्या था कि उनकी पढ़ाई तो अभी 1 साल की भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि वो तो सेकंड सेमेस्टर में ही थे. अब वो अपने फैकल्टी को ये जाके बोलें कैसे कि, क्योंकि देखो जो बच्चा सीरियस होगा ना, वो बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ पढ़ता है, आगे चलता है वो. और वो आगे चल रही हैं. एंड शी वॉज कन्फ्यूज, शी वांटेड टू टेक पार्ट इन अ कॉम्पिटिशन. एंड वो कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने के लिए बहुत क्लियर हो जाता है कि वो पता था मेरे को कि वो जीतेगी अगर वो पार्ट लेती है तो, क्योंकि वो स्टूडेंट्स के लिए होता है. बट वो फैकल्टी को बता नहीं सकती ये चीज़ कि मैं इतना आगे चल रही हूँ, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली अभी फैकल्टी का एक तरीका होता है पढ़ाने का, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है. आई टोल्ड हर, आई सेड कि बी कॉन्फिडेंट, आपका काम इतना अच्छा है कि आपको तो डरना ही नहीं चाहिए, एंड गो आउट देयर एंड शाइन. आपको जैसे जहाँ रिप्रेजेंट करना है अपने आप को, अपने काम को, अपने ब्रांड को, अपने इंस्टीट्यूशन को, आप करो. एंड शी डिड दैट एंड शी वन द फर्स्ट प्राइज इन द कॉम्पिटिशन विच शी पार्टिसिपेटेड इन. अमेजिंग. तो ग्रेट. और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं कि जैसे मान लो कि वो जॉब क्रैक नहीं कर पाते, तो उनको क्या सजेशन देना चाहोगे कि वो कैसे जॉब क्रैक करें? अगर जॉब क्रैक नहीं कर पा रहे तो शायद देयर इज समथिंग एल्स इन स्टोर फॉर देम. ओके. मतलब कि जॉब अगर नहीं मिल रही तो टेक इट एज अ साइन एंड थिंक ऑफ समथिंग एल्स. ओके. प्रिपेयर करो. मैं कभी ये नहीं बोलता कि एक चीज़ करो, ना होए तो छोड़ दो. दैट इज़ नॉट व्हाट आई मीन. व्हाट आई मीन इज़ कि पहले अच्छे से प्रिपेयर करो, अपने आप को उस लायक बनाओ कि आप उस चीज़ को क्रैक कर सको, और फिर पूरी कोशिश करो. ट्राई 100%. अगर हुआ तो आपको खुद ही रिजल्ट दिखेगा. ना भी हो तो हम आपको एक ऐसी स्किल सिखा रहे हैं जिसमें शायद आपको जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. Amazing. 90% of our students can be entrepreneurs. Okay. 90% of the students, because this is a skill. आपका हुनर है. आप एज अ डिज़ाइनर क्या कुछ नहीं कर सकते. यू कैन बी अ कंसल्टेंट, यू कैन बी अ फ्रीलांसर, यू कैन, ऑफ कोर्स 9 to 5 is always an option. Then you can always have your own Great. company. There's so कुछ much. अच्छे कुछ ऐसा बताइए कि 9 to 5 में कौन कौन से ब्रांड्स में आपके स्टूडेंट्स प्लेस्ड हैं? इतने सारे हैं कि तो जैसे गौरव गुप्ता एक बहुत फेमस मेंसवेयर डिज़ाइनर है. उनके जो वन ऑफ द मेंसवेयर की जो उनकी कलेक्शन के वन ऑफ हिज कोर टीम मेंबर्स, अंकित, is a prodigy of INST. It's a very, very big brand. Then we have students working with some of the topmost companies like Jaipur Rugs, like Anushri Reddy. Then we have so many, placement partners जो हमारे साथ associated हैं, हमारे
अभी करंटली नहीं, शायद तो 5 साल 6 साल 7 साल पहले बच्चों ने इतने सारे ब्रांड्स के साथ, DLF हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, बड़े बड़े जो, मैं बड़े कंपनीज के नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि रिलेटेबल आप कर पाएँ, उस चीज़ को रिलेट कर पाएँ कि इन सारे बड़े बड़े कंपनीज के साथ, एंड ऑफ कोर्स जो होम ग्रोन लेबल्स होते हैं आज की डेट में, इतने सारे ब्रांड्स हैं जिसके साथ हमारे बच्चे एसोसिएटेड हैं। क्योंकि आपके बच्चे ऑनलाइन लेबल्स में भी कर रहे हैं, खुद का ऑनलाइन लेबल्स उन्होंने स्टार्ट किए हैं, कुछ ऐसे हैं सक्सेस स्टोरीज? आई मीन आई वुड से मोर देन 50% ऑफ देम, ओके, मोर देन 50%। सब 50% स्टूडेंट्स ऑनलाइन खुद के लेबल्स रन कर रहे हैं और मतलब इंस्टाग्राम से पैसा कमा रहे हैं। इंस्टाग्राम पे पैसा कमा रहे हैं, इतने बच्चे इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं। ओके। क्योंकि आप तो क्रिएटिव फील्ड में हो ना, आप एज अ डिज़ाइनर, आप क्रिएट, ज़रूरी थोड़ा ना आपने फैशन डिज़ाइन ही सीखा है तो आपको फैशन डिज़ाइनर ही बनना है। आपने उसको, आपने काम किया, आप देखा, आपने, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, आप कंटिन्यू करते हो, नहीं आ रहा तो क्रिएटिविटी की तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है। ओके। क्रिएटिविटी आप अपने इंस्टाग्राम पे सिर्फ इलस्ट्रेशन का एक पेज बना के यू कैन बी मिंटिंग लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज़, राइट? क्योंकि आज की डेट में आपको इतना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म मिल गया है सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया मोनेटाइज होने के बाद तो बच्चों, जो क्रिएटिव लोग हैं, इंस्टाग्राम वाज ऑलवेज फॉर द क्रिएटिव पीपल। अगर आप देखेंगे इनिशियली इमेजेस और वो इनिशियली इट क्रिएटिव वाज ऑलवेज, यस एग्जैक्टली। तो इट इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड, और जो बच्चा ये बात को समझता है वो चीज़, बच्चा उसको बहुत ब्यूटीफुली यूटिलाइज कर पाता है। ओके। तो ऑफ कोर्स ट्रेडिशनल वे में भी बच्चे हमारे पैसा बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बट नॉन कन्वेंशनल वेज में भी बच्चे हमारे बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं। ग्रेट। आप कौन कौन से डिपार्टमेंट्स देखते हैं INSD में? देखिए, बिजनेस ओनर के लिए ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट जब देखते हैं, बिकॉज आपकी सुपरविजन हर डिपार्टमेंट में रहती है। लेकिन डेफिनेटली जो मेरे कोर एरियाज हैं, आई लुक एट ऑल दी ऑपरेशनल रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। ओके, ऑपरेशंस आप देखते हैं। ऑपरेशंस, यस। ग्रेट। एंड मार्केटिंग? Marketing, it is a co-shared responsibility between Sanjay sir and I. ओके। तो कभी डिस्कशंस होते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस या? आई थिंक अगर वो ना हो तो मतलब हम लोग बोरिंग काम कर रहे हैं। होने बात बहुत सही है। ज़रूरी है, क्योंकि अगर हैं तो मतलब आपके आइडियाज़ रेडिकल हैं और आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं, कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, तो येस डेफिनेटली होते हैं। एंड उसका निकलने का भी सिंपल सा तरीका यही है कि आप कम्युनिकेशन इतनी क्लियर रखो कि आप रीज़न समझाओ कि मेरा ये आइडिया मैं क्यों सोच रहा हूँ। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब ये चीज़ करने का? ऑब्जेक्टिव और इम्पैक्ट। ओके, ग्रेट। और फिर इसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि ऑपरेशंस को कैसे सिस्टमेटाइज कैसे कर रखा है, और क्या ये ऑपरेशन सारे ऑल अक्रॉस इंडिया आपके सेम रहते हैं या उसका कुछ अलग अलग प्रोसेस है, क्या रहता है? देखिए, सिस्टमेटाइज करने के लिए तो इट टेक्स टाइम, इट इज़ अ लर्निंग कर्व। ओके। एक बार में, एक दिन में तो नहीं होता, तो टाइम लगता है। लेकिन आप सीखते जाओ, आप देखते जाओ कि क्या पेन पॉइंट्स हैं ऑपरेशंस में, बॉटलनेक्स क्या हैं, और उस चीज़ को आप फिक्स करते जाओ फ्रॉम टाइम टू टाइम। मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि मैंने आज अगर इस बिज़नेस को शुरू किया है तो 1 महीने के अंदर अंदर मेरे प्रोसेसेस एकदम स्मूथ हो, ऑपरेशंस एकदम परफेक्टली चलें, कभी भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ओके। क्योंकि हर बिजनेस अपना नई एक प्रॉब्लम लेके आएगा, नया सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। और जिस स्टेज पे हो उस स्टेज के अलग प्रॉब्लम्स होंगे, आई थिंक। बिल्कुल। एक इंसान 5 साल तक क्या क्या हो सकता है वो तो सोच नहीं सकता। यू कैन ओनली प्लान टिल अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, है ना? और उसके बाद फिर तो जो हम सीखते हैं, जो हम करते हैं, डेफिनेटली 100% हम उस चीज़ को रेप्लिकेट कर देते हैं। क्योंकि जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं, जितने भी हमारे सेंटर्स हैं, they need a certain guideline, they need a certain SOP. That SOP is then of course given by us because we are ahead of them in the sense that हमें उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है in terms of the number of years जो हमें हो गए हैं इस बिजनेस में। तो जो उनको 4 साल बाद प्रॉब्लम आ सकती है, उसका सोल्यूशन हम आज उनको आज ही दे सकते हैं, तो यहाँ फ़र्क पड़ जाता है। ग्रेट। कोई बच्चा जस्ट अभी जिसने अपना 12th दिया है, उसको सक्सेस के लिए क्या टिप्स देना चाहोगे? जिसने अभी 12th किया है, जिसने जस्ट अभी 12th दिया है, 12th कंप्लीट किया है एंड नाउ ही इज मूविंग फर्दर, तो सक्सेस के लिए टिप्स, सक्सेस के लिए कि चाहे वो किसी भी करियर में, चाहे वो फैशन डिज़ाइन में जाए, चाहे इंटीरियर डिज़ाइन में जाए, चाहे ग्राफिक्स में जाए, राइट, बट देर आर सम बेसिक प्रिंसिपल्स जो उसको फॉलो करने चाहिए और बच्चों को गाइडेंस नहीं है, सो व्हाट यू विल गिव देम? आई थिंक सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि
ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, बच्चे के लिए कह रहा हूँ कि Okay. उनको पहली बात तो ये थोड़ा सा अपने साथ बैठना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा अपने आप से कि मेरे को एक्चुअल में इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि नहीं, इंटरेस्ट है कि सही या गलत जवाब नहीं है इसमें, जो Okay. है वही सही है। और साथ में डेडिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि मेरा तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि आपकी जो 20 से लेके 35 की जो एज है, वो जो 15 साल हैं आपके पास आफ्टर योर 12th 17 18 में ख़त्म हो जाती है जनरली बच्चों की, तो वो जो 15-17 साल हैं आपके पास, वो आपका पूरा लाइफ डिफाइन करेंगे आगे की, कि आप क्या बनोगे, कि आप कितनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जियोगे या आप कितनी स्ट्रगल की ज़िंदगी जियोगे। True. तो आपका जो डेडिकेशन आज आप इन्वेस्ट करोगे, टाइम, एनर्जी, एफर्ट, मनी, वो सारा कुछ लेटर ऑन रिजल्ट करता है। तो मैं हमेशा, कोई भी स्टूडेंट मेरे पास आता है, मन नहीं लग रहा, एक्स फैक्टर्स की वजह से हम फोकस नहीं कर पा रहे, बहुत कुछ होता है, बच्चों की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो उन सब के लिए मेरा सिंपल से ये होता है कि आपको कॉन्सिस्टेंट फोकस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई भी फील्ड हो, उसके बाद सक्सेस मिलनी इज़ डिफाइंड, मिलेगी। ओके। दैट फोकस एंड डेडिकेशन हैज़ टू बी देयर। आपको ओवरऑल कितने इयर्स हो गए INSD को लीड करते हुए? आई थिंक आई विल बी कंप्लीटिंग 7 years नेक्स्ट ईयर। ग्रेट। तो जो लोग आज के टाइम में एक नया इंस्टीट्यूशन रन करना चाह रहे हैं या ओपन करना चाह रहे हैं, उनको क्या टिप्स देना चाहोगे? मान लो अगर किसी को फैशन डिज़ाइन इंस्टीट्यूट या इंटीरियर डिज़ाइन इंस्टीट्यूशन रन करना है, स्टार्ट करना है, तो उसको क्या 3 टिप देना चाहोगे कि यस दीज आर द टिप्स विच यू शुड वर्क फ्रॉम द स्क्रैच इफ़ यू आर स्टार्टिंग? बहुत कुछ होता है इतना कुछ है कि जैसे, चलो इसको मैं थोड़ा basic- सिंप्लीफाई हाँ, करता हूँ। हाँ, एक ऐसा केस आया था, किसी ने मेरे से पूछा कि मैं किसी ब्रांड का फ्रेंचाइजी लूँ या मैं खुद का ही इंस्टीट्यूट सेटअप करना चाहता हूँ, बिकॉज आई हैव डन दिस कोर्स, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ सो एंड सो ईयर्स। करेक्ट। तो आप मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि अगर वो ब्रांड के साथ फर्स्ट ईयर से जाता है तो व्हाट आर द बेनिफिट्स, एंड इफ नॉट देन व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? एब्सोल्युटली। सी, सबसे बड़ा जो बेनिफिट, मैं मतलब श्योर शॉर्ट आंसर है मेरा, कि आपको सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है। इतना कुछ होता है। आप करिकुलम बनाएंगे, करिकुलम कितना रेलेवेंट है, कितना अच्छा या बुरा है, वो कौन जज करेगा? कितना अपडेटेड है, कितना इंडस्ट्री रेडी है, और बच्चे का एंड रिजल्ट, अभी तो मैं एक करिकुलम की बात कर रहा हूँ कि एंड रिजल्ट क्या होगा बच्चे का। एक छोटा सा एग्जांपल, उसके बाद आपको टीम बनानी है। ट्रू। टीम में किस कैपेसिटी के, क्योंकि PhD फैकल्टीज़ भी अवेलेबल हैं और 1 साल वाले एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ भी अवेलेबल हैं। आप किसको, सारे PhDs आप रख नहीं सकते, क्योंकि PhDs डोंट टीच, फॉर एग्जांपल। तो रिक्रूटमेंट इज़ नॉट ईजी। उसके बाद कोलैबोरेशंस कहाँ से लेके आएंगे आप, इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स कहाँ से लेके आएंगे आप? ये मतलब ये बहुत बेसिक फंडामेंटल कोर एरियाज़ होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के, जो आइडेंटिफाई करने बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके सही जवाब आपके पास होने बहुत ज़रूरी है। और अगर आप मान लीजिए एक चीज़ अच्छे से कर भी पाते हैं, अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट लगा के आप मान लो एक डिपार्टमेंट का एक करिकुलम बना भी लेते हैं, बाकी की चीज़ें जब तक सही नहीं होंगी तब तक हु इज़ टू से दैट यू विल बी एबल टू बी सक्सेसफुल। तो पहले साल में सक्सेस मीनिंग इन द फर्स्ट इनिशियल ईयर्स, अगर आपके पास हैं 15 साल या 10 साल की, मैं धीरे धीरे करके बिल्ड करूँगा, सीखूंगी और उसके बाद में ब्रांड बनाऊंगी, तो फिर तो स्काई इज़ द लिमिट। उसके बाद तो टाइम दे सकते हो तो दो, लेकिन अगर आपको एक रेडीमेड चीज़ मिलती है तो वहाँ क्या होता है, आपकी मेहनत सिर्फ एक चीज़ में जाती है, वो है इस चीज़ को सेटअप करके रन द शो, टू रन द शो। एग्जैक्टली। और सारा सेटअप, प्रोसेसेस, इम्प्लीमेंटेशन, पूरा सारा गाइडेंस वहाँ पे। और सबसे मेन चीज़ जो लोगों को नहीं आती है, मार्केटिंग, उसका भी पूरा जो है आप शेयर करते हैं। अगर आपको कोई ऐसा कंपनी मिलती है जो आपको हैंड होल्ड करके 0 to 100 पहुँचाने की ताकत रखती है, तो आपको कभी भी डाउट होगा कि मैं नहीं पहुँच सकता वहाँ पे। अगर ऐसी कंपनी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड हो, उन्होंने पहले ही 75 लोगों के साथ ये कर रखा हो, 0 to 100 पहुँचाया हो, 100 क्या, अभी तो 1000 पता नहीं कहाँ तक पहुँच गए लोग हमारे साथ, तो
होता बस इतना ही है कि क्योंकि हमारे को वो एक्सपीरियंस है, हमारे को वो इतने सालों का तजुर्बा, बहुत सिंपल सी देसी भाषा में कि जो तजुर्बा होता है आदमी का, वो आपको सही और गलत के बीच में बहुत आराम से फ़र्क दिखा सकता है. मतलब दैट विजन कैन बी वेरी सिंप्लीफाइड फॉर यू एज अ person who wants to start an institution. ओके. And that is something which we have been able to earn truly in all of the 14-15 years of existence. आपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर कर ली. बहुत सारे लोगों के माइंड में जेन्युइनली ये डाउट चल रहा है, मैं खुद का स्टार्ट कर लूँ या मैं ब्रांड के साथ जाऊँ. और इसी के साथ साथ पता है एक डर और भी है, कल मैंने इस ब्रांड को पैसे दे दिए, उसके बाद मैं डूब गया तो कौन बचाएगा. बिल्कुल. दैट्स, आपके पास भी ऐसे फेयर्स आते होंगे. क्या क्या जनरली लोगों के क्या फेयर्स रहते हैं? ये सबसे बड़ा फियर है. इनफैक्ट आपने जो पैसा बोला, डूब यू जाए. एब्सोल्युटली राइट कि पैसा डूब जाएगा. और देखो, रिस्क तो आपको लाइफ में लेना ही पड़ेगा, राइट? आप ऐसा तो सोच नहीं सकते कि मैं कुछ बड़ा भी बन जाऊं और मैं रिस्क ना लूँ लाइफ में. वो पॉसिबल नहीं है. ओके. आप इन्वेस्ट करेंगे, राइट? और इन्वेस्टमेंट का लाइफ में दोनों तरफ जा सकती है. मतलब मैं मेरी बात शायद कड़वी लगती है, लेकिन फैक्ट है ये कि आप लेफ्ट भी जा सकते हो, आप राइट भी जा सकते हो. सीधी सी बात है ना? राइट जाने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं जब आप एक एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ हाथ मिला लेते हो, और लेफ्ट जाने के चांसेस आपके तब बढ़ जाते हैं जब आप बोलते हो कि मैं खुद ही फिगर आउट कर लूँगा. कब तक करोगे? अपनी जेब से आप कब तक कितना पैसा डालोगे? ट्रू. राइट. और वहीं फ़र्क आ जाता है, क्योंकि हमने ऐसा देखा है लोगों के साथ कि वो आए हमारे पास, उन्होंने हमारे से बात करी, सारा समझा, और हम लोग बहुत टाइम लगाते हैं समझाने में, आपके हर एक डाउट को क्लियर करते हैं शुरू करने से पहले, सो दैट आपके मन में कोई भी चीज़ ऐसी ना रहे जो आपको हमेशा एक कांस्टेंट वरी का रीज़न बन जाए आपके लिए. तो वो डे वन से हम लोग बहुत क्लियर करके चलते हैं सबके साथ. और उनके साथ भी हमने ये किया. मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं नाम या सिटी का नाम नहीं लूँगा. उन्होंने सारी बात करी, 2-3 मीटिंग्स करी, सब किया, लेकिन उन्होंने ले दे के फिर सोचा कि यार आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई एम अ वेरी रिनाउंड इंटीरियर डिज़ाइनर, तो मैं तो अपना खुद का इंस्टीट्यूट करूँगा शुरू. तो अब मैं सुनने वाले समझ ही जाएंगे कि क्या रिजल्ट निकला होगा उस बात का. लेकिन पॉइंट यही है कि काफ़ी बार आप सक्सेसफुल बन भी जाएंगे अगर आप अपना खुद का शुरू करते हैं, बहुत बार. लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं ऐसी जो आप प्रिपेयर्ड नहीं होते जिनके लिए. और वही चीज़ों से बचने के लिए शायद वो ब्रांड पे ट्रस्ट करना, ब्रांड को पैसा देना, वही एक्सपीरियंस होता है जो ब्रांड ने इतने सालों की जर्नी में कमाया होता है. और इसीलिए वो हम हैंड होल्डिंग करके बहुत कॉन्फिडेंटली ये बोल सकते हैं कि हम एक नए पार्टनर को 0 to 100 पहुँचाने का एक्सपीरियंस रखते हैं. ग्रेट, अमेजिंग. प्रणव जी, आपने काफ़ी कम टाइम में और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, और मुझे लगता है स्टूडेंट्स वाले में तो मतलब अमेजिंग इन्फॉर्मेशन शेयर की. अब मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चन जो है मेरे पर्सनल फॉर्म के लिए पूछना चाहूँगा. मैं हमेशा सारे क्लाइंट से पूछता हूँ. हाँ जी. सबसे पहले तो अब आपने आज अपनी एजुकेशन के बारे में बताया. आप मिशिगन और पेरिस, लंदन, 3 अलग अलग लोकेशंस में गए. उसके बाद आप जो आप दिल्ली में बैठे हो, दिल्ली में ऑलरेडी इतनी सारी एजेंसीज है, देन व्हाई मीडियागढ़? आई थिंक मैंने जो एक्चुअली पहली मीटिंग में मैं था नहीं. पहली मीटिंग में संजय सर वाज देयर, जो बहुत कम होता है. ओके. जो बहुत कम होता है. जनरली पहले मैं मीटिंग करता हूँ और उसके बाद सर मिलते हैं. बट ये ऐसा हुआ बाय चांस कि पहले सर ने मीटिंग करी और उसके बाद फिर जब मेरी इंट्रोडक्शन हुई तो मेरे पास बस एक स्टेटमेंट आई थी संजय सर की, दैट वी आर गोइंग टू बी वर्किंग विद मीडियागढ़, सिंपल. ओके. बस उन्होंने मेरे को ये बताया, और हमारी आई थिंक ऑन बोर्डिंग के टाइम पे मेरी आपके साथ इंट्रोडक्शन हुई. और जिस टाइम पे इंट्रोडक्शन हुई ना, पहली मीटिंग में मैं ये समझ गया दैट यू एंड योर टीम, यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. ओके. मार्केटिंग के कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं, उस सब में मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन कुछ फंडामेंटल्स होते हैं कि यार एक कंपनी या एक इंस्टीट्यूशन को मार्केटिंग करने की ज़रूरत क्या है, पर्पस क्या है मार्केटिंग करने का. और जब आपसे मैंने बात करी मेरे को ये समझ आया कि आप वो पर्पस समझते हो. ओके. विजिबिलिटी कैसे लेके आनी है, लीड्स को लेके आने का क्या सही तरीका होता है, क्या गलत तरीका होता है, कम से कम पैसा खर्च करके कैसे हम लोग अच्छी से अच्छी क्वालिटी की लीड लेके आए. क्योंकि आज की डेट में द बिगेस्ट किलर फॉर एवरी इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन इज दिस. कॉस्ट बढ़ती जा रही है, लीड की क्वालिटी, आपका कैक जो होता है
वो आसमान छू रहा है और प्रॉफिट मार्जिन आपका कम से कम होता जा रहा है। True. तो मार्केटिंग डिवीजन या मार्केटिंग का जो एक बेसिक फंडामेंटल है वो यही है ना कि आपका धीरे धीरे करके कैक कम हो, और कैक कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट मार्जिन तो फंडामेंटली बढ़ेगा ही। ग्रेट। सो वो चीज़ मैंने देखा कि यू गाइस अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल कि मार्केटिंग का पर्पस क्या है, एंड उस चीज़ को सिर्फ बातों में नहीं, आई हैव सीन द वर्क विच यू हैव डन विद अस ऑल्सो, दैट यू हैव रियली प्रूव्ड योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। और टीम के लिए क्या फीडबैक देना चाहोगे? मतलब टीम से कभी आपको कभी भी आपने चीज़ें जैसे उनको बोला कि मुझे ये डिलीवरी चाहिए, तो उन्होंने उसको कितना अच्छे से समझा या नहीं समझा, उस पर क्या फीडबैक है? आई थिंक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपकी टीम स्मार्ट है, दे अंडरस्टैंड, दे वर वेरी वेल ट्रेन्ड आई वुड से, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, क्योंकि वो वैल्यूज़ दिखती हैं ओनर से ही आती हैं। तो जो मैं क्योंकि ऑपरेशंस में हूँ, इसलिए मैं सबसे जो इम्पोर्टेंस जिस चीज़ को देता हूँ ना, वो देता हूँ टाइमली डिलीवरी को एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन को। ये दो चीज़ें हैं मेरे लिए। ओके। मैंने अगर कोई चीज़ मांगी या मेरे को कोई चीज़ चाहिए एज अ बिजनेस ओनर फ्रॉम एन एजेंसी दैट आई एम वर्किंग विद, कितनी जल्दी मेरे को रिस्पॉन्स आ रहा है, मेरे को वो चीज़ बहुत मैटर। अगर मेरे को 2 दिन वेट करना पड़ रहा है तो इतना ही टाइम मेरे पास होता तो मैं खुद ही कर लेता। ट्रू। तो आई नीड एफिशिएंट कम्युनिकेशन, एंड सेकंड व्हाट आई वांट इज़ टाइमली डिलीवरी, कि जो चीज़ चाहिए वो कितनी जल्दी से हमें मिल पा रही है या कितनी जल्दी से इम्प्लीमेंट हो पा रही है। ओके। और वो 2 चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगी आपकी टीम के बारे में, बिकॉज वो 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे लिए मेकिंग और ब्रेकिंग फैक्टर आई वुड से मानी जाती हैं। मेरा एक ही फोकस हमेशा रहता है कि जो भी क्लाइंट्स जिनके लिए भी हम काम करें, वो क्लाइंट्स मतलब मीडिया गढ़ को एज एन एसेट समझे, ना कि लाइबिलिटी समझे। दैट्स मतलब वो कोर में मैं टीम को भी यही बोलता हूँ। कई बार जैसे मान लो कोई क्लाइंट पेमेंट डिले होती है या कुछ ऐसा होता है, मैं क्लियर बोलता हूँ तुमने कुछ तो गड़बड़ किया होगा या कुछ तो उसको वैल्यू डिलीवर नहीं होगी, क्योंकि अगर जहाँ पे वैल्यू डिलीवर हुई वहाँ ये प्रॉब्लम ही नहीं आती। तो आपको क्या लगता है वेदर मीडिया गढ़ इज एन एसेट फॉर INSD और अ लाइबिलिटी? अगर एसेट ना होता तो फिर इट इज़ एज सिंपल एज दैट, बट हाँ मतलब डेफिनेटली एन एसेट आई वुड से कि जब भी आप लॉन्ग टर्म आप तभी काम करते हैं किसी के साथ जब तक वो आपके लिए एसेट हो, सिंपल। और आई थिंक आप कितने ऑलमोस्ट 2 years इट्स बीन सिंस वी बीन वर्किंग विद मीडिया गढ़, सो डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच प्रणव जी, थैंक यू सो मच। इतने शॉर्ट टाइम में काफ़ी सारी अपन ने बातें की और मुझे लगता है कि हम इसको वापस कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हमारे ऑफिस का भी पॉडकास्ट स्टूडियो जो है वो सेटअप हो रहा है, तो मैं आपको जल्दी इनवाइट करूँगा और वहाँ पे अपन इसको और कॉन्वर्जेशंस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अ शॉर्ट नोटिस। एंड आई थिंक व्यूअर्स को यहाँ पे ये चीज़ समझने को मिली होगी कि एक अच्छा इंस्टीट्यूशन बनता कैसे है। एक अच्छा इंस्टीट्यूशन मार्केटिंग से नहीं बनेगा, एक अच्छा इंस्टीट्यूशन काउंसलिंग से नहीं बनेगा। ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इंस्टीट्यूशन का जो कोर है दैट इज़ द स्टूडेंट। अगर आपने स्टूडेंट पे अच्छे से काम कर लिया, स्टूडेंट के डेवलपमेंट में सोच लिया, तो डेफिनेटली ये बाकी चीज़ें ना आपको एक तरह से रॉकेट वाला सपोर्ट देगी। मार्केटिंग आपको रॉकेट वाला सपोर्ट देगी, काउंसलिंग आपको रॉकेट वाला सपोर्ट देगी, लेकिन जो कोर है उस पर आपको फोकस करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, एंड if you feel this podcast was really valuable for you, then please subscribe to Media Gut. Thank you.